अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पूछा था, मेरी 2-3 बहनें हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आपने अपने स्टोव के ऊपर जो हुड लगाया हुआ है वो किस ब्रांड का है, वो आपने कहाँ से लिया। जब भी आप एक नई जगह पे शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको टेंशन होती है वो जगह कैसी होगी, घर कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे और बच्चों के स्कूल, ये वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मुझे इसके घर की एक वाहिद टेंशन ये थी कि इसका किचन है वो लिविंग एरिया के साथ ही है, बिल्कुल एक साथ इन्होंने सारा एरिया बनाया हुआ है। तो हमारे तो देसी खाना, इनकी स्मेल इतनी होती है स्ट्रॉन्ग, इनकी खुशबुएँ इतनी होती हैं, तो वो पर्दों के अंदर, सोफ़े के अंदर वो रच बस ना जाएँ, क्योंकि पहले हमारे जिस घर में रहते थे उसका किचन सेपरेट था। तो ये मुझे बहुत टेंशन थी। लेकिन अब मुझे आके इसकी इतनी खुशी होती है ना, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। ये इतना अच्छा हुड है और मेरा इस बात पे बिलीव है कि अगर आपका ये हुड अच्छा लगा हुआ हो ना, तो आपके घर में स्मेल बनती ही नहीं, साथ साथ खाना बन रहा होता है और पता ही नहीं होता। वरना तो अगर आपके किचन में खिड़की भी लगी हुई है ना और आपने उसके ऊपर ये नहीं लगाया हुआ हुड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे घर में स्मेल जा रही होती है, चाहे आपने दर्जन कैंडल्स ही साथ में क्यों ना जला के रखी हों, कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे इस ब्रांड का नहीं पता, इसके बॉक्स पे लिखी हुई थी ब्रांड। हमने ये किचन नया लगाया था, नया लिया था, और ये वाला जो हुड आपको नज़र आ रहा है ये भी नया ही लिया था। इसके बॉक्स के ऊपर इसकी प्राइस लिखी हुई थी, मुझे अब नहीं याद, क्योंकि सॉरी, प्राइस नहीं, इसकी ब्रांड, इसके ऊपर ब्रांड मेंशन नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि ये किस ब्रांड का था। और ये हमने ईबे जो क्लाइंट साइगन होता है वहाँ पे किसी बंदे ने लगाया हुआ था, बिल्कुल नया था, हमारे पैकिंग में घर था, में भी उसको आ ये नहीं चुकी है चाहिए था। साग। सबका ही फेवरेट मुझे छोड़ के हमारे घर में भी आ चुका है, और ये है सरसों का साग जो आपको नज़र आ रहा है। ये हम लेके आए थे तुर्किश मार्केट से। यहाँ पे बड़ी आसानी से आपको तुर्किश मार्केट से मिल जाता है, और अगर आपकी किसी तुर्किश फैमिली के साथ अच्छी है बातचीत तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है। मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड थी तुर्किश, तो उसने मुझे दिया था साग, उन्होंने खुद लगाया हुआ था। इसके कुछ पत्ते हैं ख़राब, जिनको मैंने काफ़ी जो है वो मैंने वेस्ट भी किए हैं, और अभी कुछ हैं रहते हैं। वैसे अगर तुर्किश में चीज़ों के नाम याद किए हो ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। आप वहाँ पे जाके उनसे तुर्किश में नाम बताते हैं आप उन्हें, तो उन्हें समझ आ जाती है। जैसे सूजी को इर्मिक कहते हैं, और जो तुर्किश सूजी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। सेम ऐसे ही साग का भी नाम है, इनकी मार्केट से हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन मुझे इस साग का नाम नहीं आता। मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं इसका नाम याद करूँगी ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम आसानी हो, लेकिन मुझे भूल जाता है और मुझे याद ही नहीं है इसका नाम। तो मुझे जैसे ही इसके नाम का पता चला ना, जितना मुझे ये भी सवाल आया, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। साग को मैंने कट करके बॉयल होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 3 से 4 घंटे तक साग बॉयल होता रहा, और रात को भी मैंने इसकी बिल्कुल दम वाली आंच करके इसको गलने के लिए रख दिया था, क्योंकि साग जितना गला हुआ होता है उतना मज़ेदार होता है। घर में अभी पालक नहीं थी, तो इसलिए मुझे सिर्फ साग को ही बॉयल करना पड़ा। पालक आएगी तो फिर उसके अंदर पालक और सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो मिक्स करके बॉयल होने के लिए रख दूँगी। फिर ये साग तो ज़्यादा है, लेकिन ये है कि इसको रेडी करके फिर फ्रीज़ कर दूँगी। मुझे तो इतना पसंद नहीं, चख लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन साग उसके साथ मुझे बिल्कुल भी लगाव नहीं है। मेरे हस्बैंड को पसंद है साग, तो इसलिए फिर उनके लिए मुझे करना पड़ता है। वैसे तो जो देसी शॉप्स होती हैं वहाँ पे डब्बों में पड़ा होता है साग, लेकिन उसका वो जायका तो नहीं होता जो आपको फ्रेश का मिलता है। और जिस तुर्किश दोस्त का मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है, वो एक ग्रुप था पूरा, वो पार्क में बैठी होती थी, और उनके पास मैंने देखे 2 इतने बड़े बड़े जो बोरे होते हैं जैसे शापर होते हैं कूड़े वाले, लंबे वाले, जो यहाँ से मिलते हैं ब्लैक कलर के, वो उन्होंने फुल करके रखे हुए थे। और उनकी कुछ बुज़ुर्ग हजरात, औरतें बैठी हुई थी, वो उसको साफ़ किए जा रही थी। तो मैंने जब बताया कि ये तो हम भी खाते, तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा दिया। उसके बाद फिर उसने मुझे इतना कहा कि तुम आना, तुम्हें जब भी चाहिए होगा ये वाला, तुमने बेल प्रेस करनी है तो साग तुम मेरे से जितना मर्ज़ी है ले जाना। उसने मुझे नाम भी बताया था लेकिन भूल गया। फिर मेरी अपनी सुस्ती, मैं गई ही नहीं उसके बाद दोबारा से ना, तो इसलिए फिर उसके बाद जब भी लेते हैं, या तुर्किश मार्केट से आसानी से मिल जाता है तो वहाँ से ले लेते हैं। हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, सब कुछ आपको मिल जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि टाइम चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए। अब जैसे साग है जी, अब जिन बच्चियों ने नहीं पकाया होता, तो पकाने से पहले ज़ाहिर सी बात है मुश्किल ही लगता है।
और मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर आपको बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे पता नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो ख़ुद को ब्लेम नहीं करें। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ करना नहीं आता या आपको कुछ बनाना नहीं आता। बस ये है कि आपको टाइम चाहिए। आपको जैसे ही चीज़ों का पता चलता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कर लेते हैं। और कुछ तो इन लॉज़, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि इतने टॉक्सिक होते हैं इन लॉज़, जो इन चीज़ों को नहीं समझते। शादी जब अपने बच्चों की करते हैं तो लड़की उन्हें पढ़ी लिखी चाहिए, कम उम्र चाहिए, और उस 20-22 साल की लड़की से उन्हें एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तजर्बा उन्हें कितना चाहिए, जितना 40-50 साल की उम्र में आता है। तो वो सारी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उस बच्ची बेचारे को पता भी नहीं होता जो उस पर इल्ज़ामात लग रहे होते हैं। खुदारा, जब आप अपने घर में किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं, बहू बना के, तो थोड़ा सा अपना दिल वसी रखें, थोड़ा सा उसको टाइम दें। लोगों को समझने में टाइम लगता है, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो उसके साथ क्या क्या ज़्यादती कर रहे हैं, या वो उसको किन किन बातों से उसका दिल दुखा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं, जैसे वो बात है ना कि ड्रामा था मेरे ख़्याल से इंडियन के, सास भी कभी बहू थी। तो जो सास होती हैं वो भी इस सारे प्रोसेस से गुज़र के ही यहाँ तक आती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके टाइम पे आपके साथ कोई बुरा आपका एक्सपीरियंस है तो वही सेम वो आप अपनी बहू के साथ भी रिपीट करें। अपना दिल बड़ा करें और इस चीज़ को ख़त्म करें, इस चीज़ को तोड़ें। काम करती बहू सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब से ही घर के फ़ैसले करने में, कोई सलाह मशवरा करने की बारी आती है, तो वही बहू जो आती है उसको साइड पे कर दिया जाता है। तो ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे बहू आती है और उसका दिल होता है कि आते ही सारा कुछ मैं देखूं, मुझे हैंडल करने को दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता। जो लोग पहले से वहाँ पे हैं, आपकी सास हैं, इतना टाइम उन्हें लगा, तो वो आपने भी अपनी सारी स्ट्रगल से गुज़र के ही उस जगह तक पहुँचना है। हर चीज़ को टाइम लगता है। बाज़ औक़ात तो ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे ससुराल का कोई अमल दखल ही नहीं होता, लेकिन मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन पा रही होती। शादी को 1 साल हुआ होता है, 6 महीने हुए होते हैं, 2 साल गुजरे होते हैं। एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं दोनों तरफ से, तब जाके घर बनते हैं। और जहाँ तक बात है जर्मनी की, तो अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी इस टॉपिक पे कितनी दफ़ा बात करती हूँ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेशियो है ना डिवोर्स की। यहाँ पे आए दिन ये इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलती है कि कहीं पे बीवी के जुल्म से खामन जो है वो बेजार है, तो कहीं पे खामन के जुल्म से बीवी बेजार। और अभी पिछले दिनों यहाँ पे एक पाकिस्तानी ने 4 बच्चों का वो बाप था और उसने ख़ुदकुशी कर लिया है, सिर्फ अपनी बीवी की वजह से, बीवी की बदसलूकी की वजह से, या फिर और भी उनके जो आपस में मसले थे। फ्रैंकफर्ट की ये बात है, और 4 बच्चे थे उनके। तो मियाँ बीवी का कोई आपस में झगड़ा हुआ, तो बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी ये भी। पिछले हफ़्ते उन भाई साहब की नमाज जनाजा पढ़ाई गई है, और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान सियालकोट से उनका ताल्लुक़ था, कुछ ऐसा ही था। लेकिन बहुत अफसोस हुआ वो भी सुन के, न्यूज़ इस तरह की ख़बरें सुन के दिल बुरा ही होता है, दिल दुखता ही है। खाना हमारा रेडी हो चुका है। साग के अंदर आप जितना भी बटर क्यों ना डाल दें, जब तक साग के ऊपर आपने बटर रख के इसके साथ खाना नहीं ना खाना, तो वो आपको मज़ा नहीं आता। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।